जहाँ हमने पिछला वीडियो से आगे को पढ़ते हैं। इस प्रकार मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। इससे पहले सेंटेंस था कि तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सब मिलकर के तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। और इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी तंत्र को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये तीनों मिलकर के हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो इसको हम जरा थोड़ा सा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र को थोड़ा सा हम जो है थोड़ा समझते हैं। प्रतिरक्षा तो से जो है इंग्लिश में कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो हमारे शरीर में कुछ इस तरह का एक तंत्र है, हमारा शरीर इस तरह का सिस्टम है कि ये अपनी रक्षा जो है बीमारियों से काफी हद तक अपनी रक्षा खुद करने में समर्थ है। ठीक है, अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोआ, फंजाई हमारे शरीर में चला जाता है तो हमारा सिस्टम अपने आप में इतना फिट है, इतना सक्षम है कि वह इन बाहरी एंटीजेंस के खिलाफ हमें प्रतिरक्षा बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक दो शब्द आए, एक आया एंटीजन, ठीक है, एक आया एंटीजन और एक आया, तो जो बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ या फंजाई हमारे शरीर में प्रवेश कर गया किसी तरह से, सांस लेने में या खून में किसी तरह पहुंच गया, तो उस बाहरी पदार्थ को, जो बाहर की चीज है, लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करता, ये बाह्य जो कारक है इसको हम एंटीजन कहते हैं। इसके खिलाफ हमारा शरीर जो इनको मारने के लिए, इस बैक्टीरिया को, वायरस को मारने के लिए जो केमिकल्स बनाता है उनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। ये कुछ रसायन है, कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें हमारा शरीर, हमारा रुधिर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनके खिलाफ, इन बैक्टीरिया के खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज बनाती हैं और ये एंटीबॉडीज इन बैक्टीरियाज को नष्ट कर देते हैं, इनको मार देते हैं, खा जाते हैं। तो हमारे शरीर में लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है, हमारे WBC में है ये श्वेत रक्त कणिका है। वाइट ब्लड सेल्स में से कुछ प्रकार हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, फैगोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये कुछ इस तरह की कोशिकाएं हैं जो इन बैक्टीरियाओं को छांट के खा जाती हैं। वाइट ब्लड सेल्स के प्रकार है। और
ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, लिम्फोसाइट सेल्स हैं, ये कुछ विशेष ऑर्गन्स में, जिन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं या लिम्फ ग्लैंड्स कहते हैं, उनमें बनते हैं। तो हमारे शरीर में काफी हद तक जो है प्रतिरक्षा तंत्र बीमारियों से लड़ने की योग्यता रखता है। तो अभी इस बीच में हम लोग जो हैं, ये कोविड-19 जब से आया है तो तब से जो है प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम के बारे में, प्रतिरोधक क्षमता, हाँ ये नया शब्द आया, प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को हम प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं और इसी को हम प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो ये जो है नया शब्द जो है बड़ा चर्चा में रहा जब से हमारा कोविड-19 जो है, ये एक वायरस है कोविड-19, और ये जो है हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ों में पहुंच रहा है। तो एक क्या है, वायरस है, विषाणु है, विषाणु विष वाला अणु है। और आमतौर पे वायरस के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं, लेकिन जो है उनके खिलाफ हमारे शरीर में इंटरफेरॉन्स बनते हैं। बीमारियों से, वायरस से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो है बनता है इंटरफेरॉन्स। कुछ केमिकल्स हैं, कुछ रसायन हैं, जो 4-5 दिन जब वायरस हमारे रुधिर में रहता है तो उसके खिलाफ अपने आप जो है इंटरफेरॉन्स बनते हैं, जो इस वायरस को नष्ट कर देते हैं। तो ये भी हमारे जो है प्रतिरक्षा तंत्र में आ जाता है। और इसके अलावा जो है बैक्टीरिया और इनके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बनती हैं। इन एंटीबॉडीज के बारे में हम आगे को इस पाठ में पढ़ेंगे। इसको समझना है। एंटीजन क्या है, जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में चला गया, बाहर की बॉडी है, ये है एंटीजन। और इसके खिलाफ जो हमारे बॉडी रसायन बनाएगा इसको मारने के लिए, एंटीजन को मारने के लिए, वो कहलाएंगी एंटीबॉडीज। ये सब मिल करके हमारे शरीर का प्रतिरोधक या प्रतिरक्षा तंत्र है। इस प्रकार मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि मन जो है खुश होता है तो जो है हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, और हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है तो हमारा मन भी खुश रहता है। दोनों एक दूसरे से इनका बड़ा संबंध है। और मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। तो हम जो है खुश हैं तो हम स्वस्थ हैं। अगर हम जो है हर समय तनाव में रहते हैं, हर समय स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर ये देखा गया है कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की परेशानियां और हार्ट से संबंधी परेशानियों का कारण जो है वो तनाव या स्ट्रेस है। स्ट्रेस या तनाव, स्ट्रेस या तनाव। तो इससे जितना बचा जाए, ये एक प्रकार के आपने समझ लिया है कि जो है ये एक प्रकार का स्ट्रेस और तनाव जो है हमारे शरीर को जो है बीमार करने का काम करता है। स्वास्थ्य आप समझ सकते हैं, जितना आप समझते हैं उसकी एक परिभाषा हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, गुड हेल्थ, बैड हेल्थ, है ना।
स्वास्थ्य निम्नलिखित बातों से प्रभावित होता है। एक कह रहा आनुवंशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर। आनुवंशिक आपने पढ़ाई है। आनुवंशिक जो है माता पिता, दादा परदादा, पीढ़ियों से जो लक्षण बच्चों में अपने माता पिता, दादा परदादा, नाना नानी, माँ पिता, इन सब से जो लक्षण हमें मिलते हैं वो कहलाते हैं आनुवंशिक लक्षण। और उनमें होने वाली विकार, उनमें जो बीमारियां हैं वो जो होंगे डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, आनुवंशिक विकार। तो हमें जो है कुछ कुछ बीमारियां अपने माता पिता से मिल सकती हैं। जैसे आपने सुना होगा नाइट वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हरे और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनको अगर हरे रंग के बहुत से बिंदु ऐसे बहुत से बिंदु लिखे जाएं और उन बिंदुओं के बीच में जो है हरे रंग से, ये लाल रंग है, इस लाल रंग के बीच में हमने हरे रंग से 7 8 लिख दिया, जैसे समझिए 8 लिख दिया इस तरह से। तो एक सामान्य आदमी को तो ये 8 लिखा हुआ पढ़ने में आ जाएगा, लेकिन जो एक जिसको वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस होगी वो इस 8 को पढ़ नहीं पाएगा। तो वर्णांधता का ये मतलब नहीं है कि वो हरा रंग नहीं पहचानता है या लाल रंग को नहीं पहचानता है, वो पहचानता है। लाल को वो भी लाल दिखेगा और हरे को वो भी हरा दिखेगा, लेकिन लाल रंग के बीच में अगर हरा रंग कहीं पर मिला हुआ होगा तो वो उसको उन दोनों में फर्क नहीं कर पाएगा। तो उसे हम कहते हैं वर्णांधता। वर्णांधता एक आनुवंशिक रोग है और माता पिता से बच्चों में आता है। इसी प्रकार से आपने डायबिटीज या मधुमेह का नाम सुना है। ये भी एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है जो आमतौर पे माता पिता से बच्चों में आता है। तो जो ऐसे ही आपने हीमोफीलिया रोग के बारे में पढ़ा होगा। हीमोफीलिया यानी जो है ऐसे लोगों में खून का, रुधिर का थक्का नहीं जम पाता है। तो अगर जैसे समझिए किसी आदमी को अ, जिसको हीमोफीलिया का रोग है, तो उस आदमी का अगर हाथ कट गया तो वो उसमें खून इतना बह जाएगा, इतना उसका खून बह जाएगा कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसका खून जमेगा ही नहीं। ठीक है। आमतौर पे चर्चा होती है कि इंग्लैंड में महारानियां राज करती हैं। वहां पर राजाओं का राजा कम होते हैं। अब जो है महारानियां ही, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ, यही राज करती हैं, रानियां ही होती हैं। तो वहाँ राजा क्यों नहीं होते, इस पे जो है अ, लोगों ने, पता नहीं, मैं नहीं जानता कि कितना सही है कितना गलत है, लेकिन उन तर्क ये दिया जाता है कि वहाँ पर इस ब्रिटेन के राजघराने में हीमोफीलिया रोग है और इस वजह से जो है वहाँ के राजा जो है वो हीमोफीलिया से अल्पायु मर जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ राजा रानियां राज करती हैं। लेकिन अब तो ऐसा मुझे को तो कुछ नहीं दिख रहा है। जो है किंग फिलिप्स जो है वो 90 साल से ऊपर के हो गए हैं और प्रिंस चार्ल्स भी जो है अच्छे खासे उम्रदार हो गए हैं, 60 70 साल, 70 80, 60 70 साल से ऊपर, 70 75 साल से ऊपर के हो गए हैं। तो ऐसा अब मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ जो है हीमोफीलिया उस राजवंश में है। तो ये क्या होता है कि जैसे समझिए कि ये जो बीमारी है जैसे हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया जो है रेसेसिव कैरेक्टर है और सामान्य सामान्य ब्लड जो है, जैसे किसी आदमी में ब्लड क्लॉट हो रहा है तो सामान्य लक्षण है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और हीमोफीलिया का जीन जो है वो एक